कौन सी अमावस्या? सोमवती अमावस्या। सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमवती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमवती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमवती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमवती कहलाती है हमारा। तो कहा उस दिन सारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं। और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहूत, वासु। कितने? 3। गर्भ में जो चले गया आहूत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं हुई, आहूत। पितर, बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में। वासु, जो एक्सीडेंट आदि, खांसी, सुसाइड, वासु। 3। शास्त्र कहता है सोमवती अमावस्या के दिन ये तीनों आहूत, पितर, वासुक, जहां पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या दान करती है सोमवती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है, तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमवती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा वर्णित किया गया है। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा। अमावस्या मतलब अधिक मास विराम हुआ, श्रावण महीना वापिस लगा। इन दोनों का जो मिलन का बिंदु था, उस दिन एक पुष्प, काय का, जरा जम के बोलिए, कनेर का पुष्प भूलवश, अनायास, अचानक वो पुष्प शिव पर समर्पित हो गया। प्रदोष काल में कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ेगी। पुरुषोत्तम का अमावस्या, पुरुषोत्तम की अमावस्या। तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, पुरुषोत्तम की अमावस्या का शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमवती पड़ती है, सोमवती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाए। अमावस्या का स्नान
शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या, अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है। आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। अधिक मास का विराम का दिन, वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा, 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। एक पुष्प कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला लगता होता, पीले कलर का होता, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पे टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प। भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है। आज नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता, भूलवश। सोमती अमावस्या का फल ही यही है कि जिन वर कन्या का विवाह नहीं होता, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिन पति पत्नी में आपसी में टकरार चल रहा हो, अदालत तक बात पहुंच गई हो, जिस घर में शांति नहीं रह रही हो, आपस में क्लेश बड़ा मचा हो, ऐसी हो गया मन में कि अब ये तनाव बहुत बढ़ गया है, संबंध टूट जाएगा, तो निवेदन है सोमती अमावस्या के दिन आप भी सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पीपल की पूजन कर कर उस पे कुंकु सिंदूर चंदन समर्पित कर कर कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करिए। 7 बने तो 7, वैसे तो 108 लगाओगे तो आपके जीवन में सुखता आएगी। और ये वो सोमती अमावस्या पड़ रही है जिसको सोम पुष्प कहा जा रहा है। भगवान शंकर के लिए शुभ है। आप 108 फेरी लगाएं, चाहे दाने से लगाएं, चिरंजी से लगाएं, जिससे भी लगाएं, पीपल की पूजन करें, जल अर्चना करें। इतना निवेदन करता हूं कि आपके घर में अशांति नहीं हो सकती, परिवार में प्रेम जरूर बढ़ेगा। निवेदन है जिसके घर में क्लेश बहुत मचा हुआ है, या कोई पैसा खाकर चले गया, धन नहीं दे रहा, रुपया नहीं दे रहा, और बहुत मशक्कत कर लिए, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, रुपया नहीं दे रहा, तो काली तिल्ली को पानी में गला दीजिए और पानी में गलाकर उसको सुबह पीस लीजिए। सोमती अमावस्या के दिन सुबह पीस लो, पीस कर एक कटोरी में उसमें पीला चंदन मिला लीजिए, उसको लेकर जाइए। 1 लोटे में दूध और जल लेकर जाइए, 5 बेलपत्र लेकर जाइए, शंकर के मंदिर में पहुंचिए। शंकर जी के शिवलिंग को, वो जो तिल आपने पीसी है उस तिल को आप मिक्सर में मत पीसना, हाथ में कूटिए, हाथ से कूटिए या कोई बैलन से या कोई वस्तु से उसको पीसिए और पीस कर उसका उत्तन तैयार करिए, उसमें चंदन मिलाकर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, शंकर के शिवलिंग को लगाइए। केवल शिवलिंग को ही नहीं, भगवान शंकर की संपूर्ण जलाधारी पर, जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, उस पूरे जलाधारी में जहां पार्वती मैया भी विराजमान है, पूरी जलाधारी को समर्पित करिए। समर्पित कर कर त्रिपुंड लगाइए, अपनी 3 उंगलियां उसी चंदन पर फेर दीजिए, फेर कर अपनी कामना कर कर बेलपत्र चढ़ा दीजिए। 5 या 7 बेलपत्र आपके भाव से आप शिव को समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर कर हाथ में कलश लेकर, दूध और जल मिला हुआ पात्र लेकर शंकर को समर्पित करिए और बाबा भोलेनाथ से विनती करिए कि जिस व्यक्ति ने हमारा धन खाया है, जिस व्यक्ति ने पैसा रख लिया या कोई लेकर चले गया या कोई ऐसा काम हो गया कि वो धन आ ही नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में है, तो बाबा से विनती करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमती अमावस्या इस बार आप जो कर रहे हैं, अगली सोमती अमावस्या जब आएगी, इतनी प्रसन्न चित्त में आप ये पूजन करेंगे, वापिस करेंगे और पूरे परिवार समेत करेंगे। जब आपका धन आ जाएगा, वैभव हो जाएगा, तो आप वापिस उसको धारण करेंगे। फिर नहीं, और लिख के रखना अगली सोमती को फिर करना, जब सोमती अमावस्या पड़े फिर उसको करिएगा, आपको फल अधिक मिलेगा। मेरा निवेदन, जिन कन्या और वर के विवाह नहीं हो रहे, वो सोमती अमावस्या के दिन जाकर बाबा पीपल के पेड़ की फेरी अवश्य दें। 108 नहीं बने 7 अवश्य दें। पूजन कर कर, दिया लगाकर, घी का दीप प्रज्वलित कर कर बड़े आनंद में पीपल देव का पूजन करें। और निवेदन, जिस व्यक्ति को रोग बहुत हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो, या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या बहुत कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहाँ तक
कैंसर जैसी भी बीमारी यदि आपको है, उनकी अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए। पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए, काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए। शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की चौखट पर समर्पित करें। शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर उसी जल जो आपने देहली पर चढ़ाया है, उसी जल का भाग थोड़ा सा कटोरी में 1 चम्मच के बराबर लेकर आइए। जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर उसको छींटा दीजिए। 3 बार छींटा देना है, सुबह, दोपहर और शाम। उसके बाद में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करिए। शाम के समय घर के बाहर एक घी का दिया अवश्य लगाइए। मुझे पूर्ण उम्मीद है सोमती अमावस्या रोग मुक्त करेगी, अधिक फल आपको प्रदान करेगी, सुख का अनुभव कराएगी, आपके जीवन का कल्याण करेगी। और निवेदन, सोमती अमावस्या हमारे जीवन को फलित करने वाली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली, हम उसका लाभ अवश्य लें। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है या कोई विद्या के लिए किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठ रहे हैं और बच्चे उस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, या कोई टीचिंग के लिए, बैंकिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, निवेदन है, सोमती अमावस्या कल पड़ रही है, 2 स्वस्तिक आपको बनाना है। कितने स्वस्तिक बनाना है? 2 स्वस्तिक। एक स्वस्तिक कुंकू का पीपल के पेड़ पर बनाना है आपको। पीपल के पेड़ पर बनाने के बाद में जमीन पर, भूमि पर एक घी का दिया लगाना है। दूसरा स्वस्तिक शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको बनाना है, किसी भी एक साइड में, चाहे राइट में बनाने चाहे लेफ्ट में बनाने। शंकर के मंदिर पर जो स्वस्तिक बनाओगे वो पहले पीपल के वृक्ष के बनाना है। पीपल के वृक्ष के बनाने के बाद में शंकर के मंदिर में शाम के समय आप जाकर स्वस्तिक बना सकते हैं। दोपहर से लेकर शाम तक कभी भी स्वस्तिक बनाए और एक घी का दिया वहां रखता है। बस इतना याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे जो स्वस्तिक बनाओगे वहां जो घी का दिया लगेगा उसमें गोल बत्ती लगेगी, फूल बत्ती लगेगी। शिव मंदिर की चौखट पर जो दिया लगाओगे उसमें 2 बत्ती लगेगी, लंबी वाली, लंबी बत्ती 2 लगेगी घी की। वो बत्ती आपको शंकर के मंदिर पे दिया कहाँ रखना है? जहां स्वस्तिक बनाओगे उसी के ऊपर 2 बत्ती का दिया लगाओगे। उस समय पर दिए का जो बत्ती है उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए और भगवान शंकर की चौखट पर प्रणाम कर निवेदन कर नमन कर आप आइए। आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप जिस चीज की कोचिंग कर रहे हो, जिस चीज में उतरना चाहते हो, आपको वह फल प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 दौलत सबसे बड़ी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत में 3 दौलत है। पहली है तुम्हारे घर में धन बढ़े उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। यह दुनिया की सबसे पहली दौलत है। घर में धन बढ़ा कि ना बढ़ा, घर में वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घर में सत्ता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, घर में दौलत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उससे मतलब होना ना चाहिए, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। कोई आया आतिथ्य भाव दिया, कोई आया 1 लोटा पानी पिला दिया, कोई आया एक अन्न से कुछ भी नहीं लेकर आए खाने का तो गुड़ की डली ला कर दे दी, कुछ नहीं है खाने का, एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ लाया और उसको दे दिया। अर्थात उसको लगे कि इनका दिल कितना बड़ा है साहब, हमें पहचानता नहीं, जानता नहीं, एक दूसरे को जानने का कोई काम नहीं, उसके बाद भी मेरा मुंह झूठा करा दिया। ये दिल बड़ा होना चाहिए। 3 दौलत में सबसे प्रथम नंबर पर है तुम्हारा वैभव बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारा धन बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारी सत्ता बढ़े कि नहीं बढ़े, तुम्हारा दौलत बढ़े कि ना बढ़े, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए, निश्चितता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दूसरी दौलत है दुनिया की सबसे बड़ी, तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। ये दुनिया की 3 दौलत में से दूसरे नंबर की दौलत है कि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति ठंडी रहे। थोड़ी सी देर में क्रोध आ जाना, फिर उसमें गुस्सा आया, गर्म हुए कि उसका कोई आनंद ही नहीं पाए। कि जब मन ठंडा होगा, हृदय ठंडा होगा, बुद्धि ठंडी होगी, क्रोध में तपी ना होगी, तो इसमें भी परमात्मा प्रवेश कर जाएगा। और अगर ये तप गई तो फिर प्रवेश नहीं कर पाएगा, फिर यह अंकुरित नहीं हो सकता। अग्नि में तपने के बाद यह अंकुरित नहीं होगा। क्रोध में
अगर चित्त लगा हुआ है क्रोध में, मन लगा हुआ है क्रोध में, वृत्ति लगी हुई है क्रोध में, अगर आप समाहित हैं और क्रोध आपके भीतर समाया हुआ है, क्रोध में आप तल्लीन हुए चले जा रहे हैं, क्रोध में बढ़ते चले जा रहे हैं। जरा सा किसी ने कहा, शब्द कहा, जरा से में क्रोध आ गया, फिर किसी ने कहा क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने कहा क्रोध आ गया। जिसके भीतर क्रोध इतनी मात्रा में समाहित होता चले जाता है, फिर परमात्मा उसमें अंकुरित नहीं हो पाता, परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, परमात्मा उसमें प्रकट नहीं हो पाता। इसमें सबसे मूल है, बीज सिका हुआ नहीं होता तो कहीं पर भी अंकुरित हो सकता है, लग सकता है, पर वो सिक गया तो अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह क्रोध आपके भीतर आ गया तो परमात्मा नहीं मिल पाता, और क्रोध अगर नहीं है तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा मिल जाता है एक क्षण में तुम्हारे सामने। अहंकार, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, क्रोध, ये सब हमारे मन को अंकुरित नहीं होने देते, हमारे मन को परमात्मा में नहीं लगने देते, हमारे मन को भगवान की भक्ति में नहीं रमने देते।